मोदी जी कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। हम इसराइल के साथ हैं। मोदी जी कहते हैं कि इसराइल के साथ, मोदी साहब इसराइल के साथ हो सकते हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान की मैक्सिमम पॉपुलेशन इसराइल के साथ नहीं। आप किसके साथ हैं? हम फलस्तीन के साथ हैं बाज़ाब्ता तौर पर। उनका जो यूनाइटेड हमास को टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है। जो मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूं, जो उनके साथ वायदा यूनाइटेड नेशंस में है कि इसराइल को फलस्तीन की जो जमीन है उसको खाली करना है, उसके साथ हम भी शाना बशाना खड़े हैं। फारूक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ टॉक होनी चाहिए। आप भी बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों पाकिस्तान के साथ टॉक होनी चाहिए? बिकॉज हमारा एक हिस्सा वहां पे है। पीओजी के वाले तो चाहते हैं हम इंडिया के साथ हैं। आइए ना, चलिए। वो प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भाई साहब चलिए, बैठिए टेबल पर। पीओजी के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट आप टेबल पर आइए ना। तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग इज अ मस्ट, आपको करना पड़ेगा। 3 ऑफिसर्स की जाने चलेगी, फिर भी पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें? सर करना पड़ेगा। इन एवरी मोमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सेड पाकिस्तान से बात होगी एवरी टाइम, बिकॉज दैट इज, क्यों होगी? दैट इज द रियलिटी। यू हैव टू टॉक टू देम। नहीं तो यही बस चलता रहेगा, मार दाड़। आपने अभी बात की, 3 लोग मरे, अभी मरे। ऐसे मुल्क से क्यों जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है? सर उन तो बंद करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ द डिस्प्यूट आर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो आई विल ऑलवेज टेल यू दैट यू हैव टू सिट डाउन। रविंदर रैना जी कहते हैं कि साहब ये धरना नहीं, ये धमकी है, और हम इस धमकी से नहीं डरते हैं क्योंकि आप लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए आप ऐसी धमकियां दे रहे हैं बीजेपी को। धमकियां तो बीजेपी वाले देते हैं, हम क्यों धमकी दें? कारण धरने के नाम पे आप धमकी दे रहे हैं। अगर आप धरने को धमकी कहते हैं तो धमकी समझ लीजिए। वो कहते हैं कि ये डर कर आप हमें धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप इसको धमकी समझते हैं, अगर आप इसको धमकी समझते हैं, ये तो पब्लिक है भाई। जम्मू कश्मीर बदल रहा है मोदी जी, आपको नकार लिया गया है करगिल से, आपको नकारा जाएगा कश्मीर से, आपको नकारा जाएगा जम्मू से। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। आपको नकार दिया हमने आज। आपकी पॉलिटिक्स 9 साल जो आपने किया, आपने जो कारकर्दगी सामने रखी करगिल के अवाम के सामने में, करगिल के अवाम ने आपको रिजेक्ट करके ठोकर मार के बाहर कर दिया। आपने करगिल के लोगों के सामने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा, उनने आपको नकार दिया। आप अपना रिपोर्ट कार्ड कल यहाँ पे लाइए, जम्मू में लाइए, आपको भगा दिया जाएगा यहाँ से। मुझे कहते 50 से ज्यादा सीटें लेंगे, 55 से ज्यादा सीटें लेंगे। आप उनका 5 काट दो, 55 में से 5 काट दो, वो शायद हो सकता है 5 बार में पब्लिक हो सकता है कहीं से कुछ कर दे। Otherwise there is no chance of, there is no in front of an opposition campaign। वो कहते हैं कि खानदानी राज को खत्म करेंगे, चाहे वो अब्दुल्ला हो, मुफ्तीज हो, हम खत्म करेंगे ये। हम यहाँ पे जो है वो आम शहरी को मौका देंगे, सिर्फ खानदानी निजाम नहीं रहेगा। आप सिर्फ बाप दादा उसका बेटा वही ना साहब। आप इलेक्शन में आइए, आप इलेक्शन में आइए, वो पब्लिक फैसला करेगी। अगर कोई गलत से तरीके से प्रॉपर्टी किसी ने ली है, उसको सामने लाइए। आपने बुलडोजर चलवाया है हमारे ऊपर, यहाँ पर भी कश्मीर में, जिनके ऊपर चलवाना था उनके ऊपर नहीं चला। मार्बल मार्केट के 143 कनाल जो आपको कोर्ट ने कहा है इसको खाली कर दीजिए, आज तक खाली नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए भाई? वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अच्छा, कश्मीरी नेताओं की क्या दुकान बंद हो गई कश्मीर के अंदर? सबकी चल रही है, बहुत अच्छी। किसकी बंद है? वहां तो रोज दुकानें खुल रही है कश्मीरी नेताओं की। हाँ भाई, रोज वहां नई नई पार्टी बन रही है। आप कैसे कहते हैं? वहां तो दुकानों की भरमार है। कश्मीरी नेताओं की दुकानें तो बंद ही नहीं हो रही हैं, नई नई दुकानें, नए मोदी सरकार क्लेम कर रही है कि हम बंद कर रहे हैं। नो, वो नई नई दुकानें खोल रहे हैं। उनने कितनी दुकानें खोली? कहते ना कि कश्मीर में हालात ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है, मगर आतंकवाद भी चल रहा है। आपने दम उठा के रखा हुआ है। किस चीज? आपने जिस तरीके से वहां पे आप शासन चलाते हैं, उसी तो बात ये शासन आप जिस तरीके से चलाते हैं, वो शासन चलाने का वो डिक्टेटरशिप होती है। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के पास आज कुर्सी नहीं है तभी? कुर्सियां आती हैं जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक हैज टू इलेक्ट इट्स ओन गवर्नमेंट। गवर्नर्स रूल इज नो अल्टरनेटिव टू पब्लिक रूल। दिस इज अ डेमोक्रेसी, वी लिव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लद्दाख के अंदर बीजेपी को धूल चटा दी है इंडिया अलायंस ने, और उसके बाद अब इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि जनाब ये
जो भी इलेक्शन हुआ है ये डेवलपमेंट पे नहीं हुआ है, बल्कि ये राजनीति धर्म की बुनियाद के ऊपर हुई है। ये इल्जाम जो है ये बीजेपी के जमात के लोग लगा रहे हैं। आज 10 तारीख था, आज बहुत बड़ा धरना था जम्मू के अंदर तमाम अपोजिशन जमातों की जानिब से। हालांकि इसके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि ये धरना नहीं, ये धमकी है साहब, और हम इस धमकी से नहीं डरेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फर शाह साहब हैं। हम शाह साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बीजेपी को धमकी दे रहे हैं या फिर ये बीजेपी के हुकूमत और हुक्मरानों के खिलाफ एकदम से सब लोग मिलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रविंदर रैना जी कहते हैं कि साहब ये धरना नहीं, ये धमकी है, और हम इस धमकी से नहीं डरते हैं क्योंकि आप लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए आप ऐसी धमकियां दे रहे हैं बीजेपी को। जहां तक दुकानें बंद होने का ताल्लुक है, करगिल ने आपके 9 साल के जो आपकी कारकर्दगी रही, करगिल ने आपको वोट आउट कर दिया और बहुत भारी अक्सरियत से बीजेपी को वहां से भागना पड़ा। उनके पास कुछ नहीं रहा वहां पर। तो पब्लिक ने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया। ये फैसला कोर्ट के फैसले से भी अहम है। कोर्ट के फैसले से पब्लिक का फैसला बड़ा होता है। पब्लिक ने परसों करगिल से ये बता दिया आपको कि जो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की स्टेट के साथ हाल किया है, जिस तरीके से आपने एक भाई को दूसरे भाई से जुदा कर दिया है, जिस तरीके से आपने 5 अगस्त 2019 को यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उसको हटा दिया, और जिस तरीके से आपने एब्रोगेशन करने की कोशिश की, वो चीज पब्लिक ने रिजेक्ट कर दी। सर वो कहते हैं कि ये धरना नहीं, ये धमकी है, और आज आपकी आवाज थोड़ी स्लो है। अब देख रहे हैं कितना चिकना पड़ा वहां पे, इतने लोग था, इतना जमावड़ा था। और आज बहुत ही बड़ी एक बात थी, वो ये थी मेरे भाई कि आज शायद 30-40 साल के बाद एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, ईसाई, पहाड़ी, ये अपने बकरवाल, अपने मेरे बाकी समुदाय के लोग, कश्मीरी पंडित, हम कश्मीर से, यहाँ लोग, यहाँ के जम्मू के हमारे भाई एक जगह पर आप बैठे थे और एक ही आवाज में बात कर रहे थे। रिस्टोर कीजिए मेरा डेमोक्रेटिक राइट, रिस्टोर कीजिए मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, रिस्टोर कीजिए स्पेशल स्टेटस मेरी स्टेट का। और जो और हम नकारते हैं जो आपने डिवीजन किया जम्मू कश्मीर का, फर्स्ट टाइम आफ्टर 40 years। और उसकी सबसे अहम आज जो खुशी की बात थी कि करगिल के लोगों ने डिविसिव पॉलिटिक्स को खैराबाद कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस जो वहां पर एक अलायंस के तौर पर वहां पे थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की। और जैसे मैंने पब्लिक स्पीच में आज जम्मू में कहा, आप भी वहां पर थे, कि यही किस्म की चीज हम जम्मू और कश्मीर में भी साथ लाएं। एक ब्रॉडर एक अलायंस सामने आ जाएगी इंडिया के तर्ज पर, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा यहां पर कामयाबी होगी अपोजिशन। सर क्या सच में आप लोगों ने धमकी शमकी दी है, जो बार बार कहते हैं कि धमकी? धमकियां तो बीजेपी वाले देते हैं, हम क्यों धमकी दें? कह रहे हैं धरने के नाम पे आप धमकी दे रहे हैं। अगर आप धरने को धमकी कहते हैं तो धमकी समझ लीजिए। वो कहते हैं कि ये डर कर आप हमें धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप इसको धमकी समझते हैं, अगर आप इसको धमकी समझते हैं, ये तो पब्लिक है भाई। अब आवाज आई, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। आपको नकार दिया हमने आज। आपकी पॉलिटिक्स 9 साल जो आपने किया, आपका आपने जो कारकर्दगी सामने रखी करगिल के आवाम के सामने में, करगिल के आवाम ने आपको रिजेक्ट करके ठोकर मार के बाहर कर दिया। आप इसको धमकी समझते हैं? वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने ये मजहब के नाम पे कार्ड। बिल्कुल गलत। कोई उमर अब्दुल्ला मजहब के नाम, मैंने एटलीस्ट उनकी जबान से कभी मजहब के नाम की पॉलिटिक्स नहीं सुनी है, नेवर। वो कहते हैं डेवलपमेंट पे ये इलेक्शन नहीं जीता है। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अलायंस ने नहीं जीता है। वो कहते हैं कि इलेक्शन मजहब की राजनीति पे जीता है। नॉट एट ऑल सर। करगिल के लोग बहुत दिमाग रखते हैं। उन्होंने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को रिजेक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा, कोर्ट से बढ़कर फैसला आज जम्मू कश्मीर की आवाम ने, करगिल के हमारे भाइयों ने पूरे हिंदुस्तान के सामने रख दिया कि हमने रिजेक्ट किया जो हमने आपने हमारी स्टेट को डिवाइड किया है।
कश्मीरी नेताओं की सियासत की रोटियां सेकना बंद हो चुकी हैं। कश्मीरी नेताओं के दुकानों को बंद कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, इसीलिए इतना चिल्ला रहे हैं। ये कहना है बीजेपी का। ये तो भैया उनको कहना है क्योंकि दुकानें तो उनकी बंद हो रही। वो कह रहे हैं जो पुराना उनका तानाशाही था, वो बाप बेटे की सरकार, वो सियासी सब बकवास है। वो कहते हैं वो खत्म कर दिया है। आपने जम्मू कश्मीर को तबाही के कगार पे खड़ा कर दिया। यहाँ जम्मू में देखिए ना, जम्मू में दुकानदार भी बेचारा परेशान हाल, टैक्सी वाला परेशान हाल, होटल वाला परेशान हाल। यहाँ जो मेटाडोरों में सफर करते हैं, रिक्शों में सफर करते हैं, वो परेशान हाल। यहाँ ड्रग्स की मारामारी है, कश्मीर में ड्रग्स की मारामारी है। 35 लाख नौजवान बेकार बच्चे और बच्चियां, हाईएस्ट इन दिस कंट्री। वो कहते हैं 9 साल में आप अब मुझे बताइए, 9 साल का आपके पास जो आपको रिपोर्ट कार्ड देना है, आपने करगिल के लोगों के सामने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा, उनने आपको नकार दिया। आप अपना रिपोर्ट कार्ड कल यहां पे लाइए, जम्मू में लाइए, आपको भगा दिया जाएगा यहां से। मुझे लगता है, आपको क्या लगता है यहाँ पे इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? हार जाओगे भाई आप। दो तिहाई से ज्यादा भी नंबर से आप हार जाओगे इलेक्शन। वो कहते हैं पहले 50 था, 50 क्या 55 के पार। बिल्कुल, ये आप वो सही बोल रहे हैं। उनके पास 55 के बाद फिर क्या बचता है? कुछ भी नहीं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं 50 से ज्यादा सीटें लेंगे, 55 से ज्यादा सीटें लेंगे। आप उनका 5 काट दो, 55 में से 5 काट दो, वो शायद हो सकता है 5 बार में पब्लिक हो सकता है कहीं से कुछ कर दे। अदरवाइज देयर इज नो चांस ऑफ, देयर इज नो इन फ्रंट ऑफ एन ऑपोजिशन कंपाइन। वो कहते हैं कि खानदानी राज को खत्म करेंगे, चाहे वो अब्दुल्लाज हो, मुफ्तीज हो, हम खत्म करेंगे ये। हम यहाँ पे जो है वो आम शहरी को मौका देंगे, सिर्फ खानदानी निजाम नहीं रहेगा। आप सिर्फ बाप दादा उसका बेटा वही ना साहब, आप इलेक्शन में आइए, आप इलेक्शन में आइए, वो पब्लिक फैसला करेगी। वो कहते हैं कि गुजर बकरवालों के अधिकार भी देंगे। गुजर बकरवालों को अधिकार, वो कहते हैं जो दबा के रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुजर बकरवालों को, वो निकालेंगे। गलत बोल रहे हैं। वो कहते हैं इलेक्शंस के बीच में मुद्दे लेके जाएंगे। पॉलिटिक्स वो क्या बताएंगे? हमारे से बात कीजिए ना, जो पुश्तैनी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमसे बात करिए। वो क्या बात करते हैं? घर में बैठ के बात करते हैं। कभी ऑटोनॉमी के नाम पे, कभी सेल्फ रूल के नाम पे, तो कभी 370 के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे खुद और खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया। ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। किसकी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, बताइए। अगर कोई गलत से तरीके से प्रॉपर्टी किसी ने ली है, उसको सामने लाइए। आपने बुलडोजर चलवाया है हमारे ऊपर, यहां पर भी, कश्मीर में भी। जिनके ऊपर चलवाना था उनके ऊपर नहीं चलवाया। मार्बल मार्केट के 143 कनाल जो आपको कोर्ट ने कहा इसको खाली कर दीजिए, आज तक खाली नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए भाई? वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? क्या बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? बिल्कुल करती है। उसी, वो तो जिंदा ही है उसी चीज के लिए। उनके पास कौन सी सियासत है? और दे हैव नथिंग एक्सेप्टिंग मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। आजकल अब है पहाड़ी गुजर, और कौन सी पॉलिटिक्स है उनकी? और करगिल ने, फिर मैं बता दूं, करगिल ने उनको सबक सिखाया। मोदी जी कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। हम इसराइल के साथ नहीं। मोदी जी कहते हैं कि इसराइल के साथ, मोदी साहब इसराइल के साथ हो सकते हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान की मैक्सिमम पॉपुलेशन इसराइल के साथ नहीं। आप किसके साथ हैं? हम फलस्तीन के साथ हैं बाज़ाब्ता तौर पर। उनका जो यूनाइटेड हमास को टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है। जो मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूं, हाँ। जो उनके साथ वायदा यूनाइटेड नेशंस में है कि इसराइल को फलस्तीन की जो जमीन है उसको खाली करना है, उसके साथ हम भी शाना बशाना खड़े हैं। क्या आप मानते हैं कि हमास टेररिस्ट ग्रुप है? मुझे उसके साथ मतलब नहीं। मेरा भैया, मैं फलस्तीन की बात करता हूं। मोदी जी ये भी कहते हैं कि अब देश बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। मोदी जी, आपको नकार लिया गया है करगिल से, आपको नकारा जाएगा कश्मीर से, आपको नकारा जाएगा जम्मू से। कहते हैं इतनी छोटी सी जीत हुई है, इतना बड़ा जश्न। छोटी सी जीत नहीं है वो, ये जश्न की बात नहीं है। वो आपको, आपकी पॉलिसीज को रद्द कर दिया गया है, ये है बात। सर 370 का क्या है, आएगा नहीं आएगा? वो जीता हुआ हमने, अभी तो ऐलान ही नहीं हुआ, पहले जीत लिया। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज का ताल्लुक है, हाँ। हुकूमत हिंद जो उन्होंने वो वकला वहां पे खड़े किए थे, उनकी एक भी नहीं चली। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने में किसी की कोई नहीं चलता, किसी की कुछ नहीं चल सकती है। क्या लगता है कब तक जवाब आएगा? हम उम्मीद रखते हैं
मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई वो केस हमने अच्छी तरह से जीता हुआ है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, उसको देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो केस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम ने जीता हुआ है। बाकी सब जुडिस मैटर है, कोर्ट को फैसला देना है। अंदाजा है शायद दिसंबर के आसपास आ जाए, क्योंकि 22 से 25,000 पेजेस का मैटर है, बहुत बड़ा केस है। और दुनिया की तमाम जो हमारी जुडिशल संस्थाएं हैं, जहां जहां बड़े बड़े जो जुडिशल इदारे हैं, हिंदुस्तान की जुडिशरी को देख रहे हैं और हिंदुस्तान की जुडिशरी को बहुत मानते हैं लोग। और मैं उम्मीद रखता हूं, हम सब दुआगो हैं, उम्मीद है कि हमारे चीफ जस्टिस और उनकी जो बेंच थी, 5 जजेस की बेंच, वो बाज़ाब्ता तौर हिंदुस्तान के आईन की हिफाजत करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो जस्टिस देंगे, मैं ये कह सकता हूँ। सर, रमेश भदौड़ी पार्लियामेंट में कहते हैं मुल्ला कटवे भड़वे, मुल्ला आतंकवादी, मुल्ला उग्रवादी, रमेश भदौड़ी, और एक चुने हुए एमपी को कहते हैं दानिश अली को। तो क्या महसूस करते हैं कि एक बीजेपी के एमपी की भाषा ऐसी है, मुल्ला कटवे भड़वे, आतंकवादी, उग्रवादी? इस पे क्या रिएक्शन रहेगा आपका? इस चीज का जवाब उनको, जो 5 स्टेट में अभी इलेक्शन हो रहा है और जो वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो जितने भी आपके प्रेस के लोग हैं, जो फीडबैक आ रहा है, ऐसी ज़बानें इस्तेमाल करना, ये 5 के 5 स्टेट्स बिहार में। हाँ सर, अभी बाइकआउट भी कर दिया इंडिया अलायंस ने कई सारे गोदी मीडिया चैनल्स का। क्यों? बहुत अच्छा किया। बाइकआउट क्यों किया मीडिया? बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा जो क्या? आपकी बात ही नहीं सुने, जो अपना ही राग अपनाए वहां पे, उनकी चैनल को करना क्या है आपको? और इतने वो गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। दैट्स नॉट जर्नलिज्म, दैट्स येलो जर्नलिज्म। एक सवाल मेरा अहम तो ये भी रहेगा आपसे कि इस जब जब जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात बने हुए हैं, इलेक्शंस की डिमांड हो रही है, लेकिन इलेक्शंस को एक बार फिर से डिले कर दिया है। अगर लगातार इलेक्शंस डिले होते जाएंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान है। कॉमन मैन को इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक राह चलते लोग आदमी का, एक कॉमन सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ राब्ता ही नहीं है। आपके कुछ लोग यहाँ आए हैं और मैक्सिमम लोग बाहर से हैं, जिनको जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का कुछ इल्म नहीं है, यहाँ के कल्चर का, यहाँ के हमारी हिस्ट्री का। दे नो नथिंग अबाउट इट। वो छोड़िए, अपनी अपनी जगह पे वो सब ऑफिसर्स वगैरह, दे आर वेरी कैपेबल पीपल। मगर हमारा आइन कहता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट होनी होती है। जो पब्लिक चाहेगी वही सरकार चलाएगा। आप जब तक पब्लिक को सामने नहीं लाएंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को सामने नहीं लाएंगे, सो जो राह चलता हुआ आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो किसके पास जाएगा? अपना अजाला, अपने अपने मुश्किलात का किसके पास करेगा? आपने उस सिस्टम को ही तोड़ के रख दिया। सो आज की जो हमारी जम्मू की बैठक थी, उसी चीज के लिए थी, रेस्टोर डेमोक्रेसी, रेस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लेट इलेक्टेड पीपल कम फॉरवर्ड। अगर आप कहते हैं, मेरे बीजेपी के भाई कहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ दूध की नदियां बह रही हैं, जम्मू में हमने अब छतें सोने की बनाना शुरू कर दी हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर आप तो कल इलेक्शन अनाउंस करना चाहिए और सरकार अपनी बनानी चाहिए। आपको ये मालूम है कि आप जो ही इलेक्शन अनाउंस करेंगे, आपका सूबड़ा साफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। सो हमारी यही अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जल्द से जल्द इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करें। गुलाम नबी आजाद साहब इस यहाँ पे शामिल नहीं थे, उनकी जमात से कोई नहीं आया था आपके इस धरने में? आपने पीछे डॉक्टर साहब से यही सवाल किया था और उन्होंने आपको बताया था। आप नहीं जवाब देना चाहते? आजाद साहब के बहुत करीबी हैं। हमारे आजाद साहब की बहुत इज्जत हम करते हैं। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं? खुलकर बोले, सियासत होती है। अल्लाह करे वो भी बहुत सोचकर बोल रहे हैं। यही बात आपको बीजेपी को बोलनी होती तो शायद फटाक से बोल दी होती। जितना टाइम आप आजाद साहब के लिए ले रहे हैं। वेरी रेस्पेक्टेड एंड सियासत तो सियासत, इख्तिलाफात बराए इख्तिलाफात होते हैं। और जिस तरीके से शायद वो जिस डगर को तरफ को डर रहे हैं, चल रहे हैं, मुजफ्फर शाह साहब पहली बारी बोलने में हिचकिचा रहे हैं, डर नहीं रहे, क्योंकि एक रिश्ता है। सियासत तो सियासत है। अफसोस हो रहा है कि वो उन
लगता है उस जगह पे खड़ा हो रहे हैं जहां वो उस जैसे लोग नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए उधर जहां वो है। या जो वो, हालांकि वो, मैं नहीं ये कह सकता हूं कि वो बीजेपी की कोई टीम है, नो, मगर लग रहा है कि वो जब भी इलेक्शन कल को आएगा, अपोजिशन यहां से होगी खड़ी, वो अलग खीमे में खड़े हैं, तो कुदरती बात है अगर वोट कटेगा तो हम सबका कटेगा, उनका भी कटेगा, तो फायदा क्या है उस चीज? बुखारी साहब, बुखारी उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, देखिए इज नॉट वो है अपना, इज अ टोटल स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग मोर। वो कभी भी अपोजिशन की जमातों की किसी भी मीटिंग में नहीं आते हैं। मेरे बहुत अजीज है मेरे, हाँ, मगर जिस दिन से उनने 370 पे अपनी, मुझे उनकी पार्टी की तरफ से या खुद की उनकी तरफ से जो मुझे दिखने को मिला, उनने 370 से ही वो उसी की ओथ से ही वो मिनिस्टर बने। अच्छा, कश्मीरी नेताओं के क्या दुकान बंद हो गई है कश्मीर के अंदर? सबकी चल रही है बहुत अच्छी, किसकी बंद है? वहां तो रोज दुकानें खुल रही हैं कश्मीरी नेताओं के। हाँ भाई, रोज वहां नई नई पार्टी बन रही है। आप कैसे कहते हैं? वहां तो दुकानों की भरमार है। कश्मीरी नेताओं की दुकानें तो बंद ही नहीं हो रही हैं, नई नई दुकानें, नए नए। मोदी सरकार क्लेम कर रही है कि हम बंद कर रहे हैं। नो, वो नई नई दुकानें खोल रहे हैं। उनने कितनी दुकानें खोली अभी तक वहां की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को वहां से हटाने के लिए? कोई दुकान नहीं चली और रोजमर्रा दुकानें खोल रहे हैं। आपको भी अगर कल दुकान खोलने की क्या कहते हैं जरूरत पड़ेगी, सब आपके लिए मुहैया किया जाएगा, आप खोलिए दुकान। मगर वो दे विल कट अ वेरी सॉरी फिगर इन फ्रंट। फारूक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ टॉक होनी चाहिए, आप भी बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों पाकिस्तान के साथ टॉक होनी चाहिए? बिकॉज हमारा एक हिस्सा वहां पे है। पीओजी के वाले तो चाहते हैं हम इंडिया के साथ हैं। आइए ना, चलिए, वो प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भाई साहब चलिए, बैठिए टेबल पर। पीओजी के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट आप करता है। टेबल पर आइए ना। तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान के यही साथ तो बात डायलॉग है, होना चाहिए। डायलॉग इज अ मस्ट, आपको करना पड़ेगा। 3 ऑफिसर्स की जाने चलेगी, फिर भी पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें? सर करना पड़ेगा। मेरी चाइना में 40, दहशत ग्रुप, मेरे लद्दाख में 40 लोग फैलाने वाले ग्रुप के साथ सर 40 लोगों की जाने गई लद्दाख में। आप अभी भी बातें कर रहे हैं, हर 2 हफ्ते में बात होती है। क्यों हो रही? इन एवरी मोमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सेड पाकिस्तान से बात होगी एवरी टाइम, बिकॉज दैट इज, क्यों होगी? दैट इज द रियलिटी, यू हैव टू टॉक टू देम। नहीं तो यही बस चलता रहेगा, मार दाड़। आपने अभी बात की, 3 लोग मरे, अभी मरे। ऐसे मुल्क से क्यों जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है? सर उन तो बंद करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ द डिस्प्यूट आर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो आई विल ऑलवेज टेल यू दैट यू हैव टू सिट डाउन। जो टेररिस्ट आपका गोला तो यहां गिरता है ना भाई, जो जम्मू में टेररिस्ट भेज रहे हैं, उस देश से बात करनी है। बिल्कुल करनी है आपको, रुकाना है ये चीज कि टेररिज्म नहीं चलेगा। टेररिज्म किसी चीज का जवाब नहीं है, गोली किसी चीज की जवाब नहीं है। आपको मोदी जी तो कहते हैं बात नहीं करेंगे, उनका मानना है। नुकसान होगा इसका। प्राइम मिनिस्टर भैया, उसका नुकसान प्राइम होगा, मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उसका नुकसान बिल्कुल होता, हर तरफ से होता। मेरा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर देखिए आप कितना है। 10 लाख मेरी फौज इस वक्त यहाँ पे, 10 लाख फौज है हमारी जम्मू कश्मीर में। क्यों? उसका एक्सपेंडिचर देखिए। हमारे से बातचीत कर रहे थे जनाब मुजफ्फर शाह साहब, जिन्होंने साफ अल्फाजों में ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। जो ये भी कहते हैं कि कश्मीरी नेताओं की दुकानें अब ज्यादा चल रही हैं पहले के मुकाबले में, और जो ये भी कहते हैं कि अब कश्मीर के अंदर आतंकवाद अलगाववाद खत्म हो गया। चलिए, कहते हैं ना कि कश्मीर में हालात ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है, मगर आतंकवाद भी चल रहा है। वहां तो टूरिज्म ज्यादा बढ़ रहा है। शाह साहब, बढ़ रहा है, वो कभी बंद नहीं हुआ, टूरिज्म कभी बंद नहीं हुआ। वहां पे तो शिकाराज वाले कोई खुशी बिल्कुल कभी बंद नहीं हुआ, मगर तब भी वहाँ हालात बहुत ही पस्ता है। अगर वहां पर टूरिज्म भी बढ़ रहा है, वहां के होटल इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है, वहां के आम शहरियों को फायदा मिल रहा है, हुर्रियत के कैलेंडर नहीं है, हुर्रियत के कैलेंडर नहीं है, स्ट्राइक्स नहीं हो रही है, आजादी के नारे नहीं लग रहे, तो आप नेताओं को, कश्मीरी नेताओं को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों नहीं कश्मीर के माहौल को ठीक रहने देते? क्योंकि वहां आपने दम उठा के रखा हुआ है। किस चीज? आपने जिस तरीके से वहां पे आप शासन चलाते हैं, उसी तो बात ये शासन आप जिस तरीके से चलाते हैं, वो शासन चलाने का वो डिक्टेटरशिप होती है। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के पास आज कुर्सी नहीं है तभी?
कुर्सियां आती हैं जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक हैज टू इलेक्ट इट्स ओन गवर्नमेंट। Governor's rule is no alternative to a public rule. This is a democracy. We live under a constitution. एग्जैक्टली, वन वॉइस वन नेशन डेमोक्रेसी रिस्टोर। और जमहूरियत का रिस्टोर होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। इलेक्शंस होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक चीफ मिनिस्टर हो जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात को सुने और यहाँ के आम शहरियों की हर बात को जो है वो देखा जाए, परखा जाए और सुना जाए, बल्कि यहाँ पर तानाशाही नहीं होनी चाहिए। ये कहना है मुजफ्फर शाह साहब का। खैर, आपका क्या इस पे रद्द अमल है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये भी आप बताएं कि क्या जो ये एक दिन के लिए धरना हुआ है, क्या वाकई में इससे कोई फ़ायदा होगा या ये एक पॉलिटिकली स्टंट है।